जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग एनसीसी वॉरियर्स। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एनसीसी एनरोलमेंट ऑनलाइन फॉर्म 2026 को कैसे भरा जाए इसके बारे में बात करने वाले। ऑल इंडिया में एनसीसी का फॉर्म अप्लाई सेम तरीके से होता है। जैसा कि आपको पता है कि एनसीसी जूनियर डिवीजन और सीनियर डिवीजन का एनरोलमेंट प्रोसेस जुलाई मंथ में होता है। अभी लगभग सभी स्कूल में जूनियर डिवीजन का एनरोलमेंट हो चुका है और सीनियर डिवीजन का एनरोलमेंट प्रोसेस अभी चल रहा है। एनसीसी एनरोलमेंट फॉर्म फिलअप करना पूरे भारत में सेम प्रोसेस से होता है, चाहे आप भारत के किसी भी राज्य से बिलोंग करते हो। इस वीडियो के थ्रू आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को अच्छे से समझ सकते हैं और अगर आपको कोई परेशानी आती है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपनी परेशानी को शेयर कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानकारी मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, चलिए अब बिना देर किए आपको बताते हैं कि कैसे आपको एनसीसी एनरोलमेंट 2026 पूरा करना है। सबसे पहले आपको एनसीसी इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर पर लॉगिन करना है, जिसके लिए आप चाहे तो गूगल पर एनसीसी इंडिया लिखकर सर्च कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर भी क्लिक करके आप उस वेबसाइट तक पहुंच सकते हैं। यहां पर एनसीसी इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर पर राइट साइड में ऑरेंज कलर का एक टैब है जो आपको कैडेट नामांकन अथवा इंग्लिश में कैडेट एनरोलमेंट के नाम से मिलेगा। आपको इस पर ही क्लिक करना है और जैसा कि आप सभी को पता है कि इस बार से इंडिविजुअल कैडेट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होना है, अर्थात सबसे पहले कैडेट को अपना रजिस्ट्रेशन करना है, फॉर्म फिलअप करना है, तब जाके वो एएनओस के अकाउंट में जाकर के रिफ्लेक्ट होगा। तो चलिए हम प्रोसेस आगे जानते हैं और इस वीडियो को अच्छे से देखते हैं। एनसीसी इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर के कैडेट नामांकन के टैब पर जब आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद कैडेट के रजिस्ट्रेशन के लिए ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे। सबसे पहला ऑप्शन, आप कैडेट के रजिस्टर्ड डिजी लॉकर से भी आप डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अर्थात आप कैडेट के डिजी लॉकर अकाउंट से वेरीफाई करने के बाद भी डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके अलावा आप नीचे एक और आपको लिंक मिलेगा, क्लिक हेयर टू रजिस्टर मैनुअली। आप इसके द्वारा भी मैनुअल रजिस्ट्रेशन कैडेट का कर सकते हैं। ये रजिस्ट्रेशन कैडेट अपने आप खुद भी कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर कैडेट का मोबाइल नंबर अंकित किया जाएगा और उस पर एक ओटीपी आएगा, जिसको डालने के बाद ही यहाँ पर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आगे हो पाए। आइए देखते हैं कि कैसे हम मैनुअल रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करते हैं। जैसे ही हम रजिस्टर मैनुअली पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स खुलकर आएगा और उसमें भी हमारे पास ऑप्शन रहेगा री रजिस्ट्रेशन और फ्रेश रजिस्ट्रेशन। तो हमें फ्रेश रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है, क्योंकि कैडेट पहली बार अपना रजिस्ट्रेशन कर रहा है। नीचे आप देखेंगे कि कॉन्टैक्ट नंबर, यहाँ पर कैडेट को अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करना है। सभी के लिए एक सजेशन कि कैडेट उसी नंबर को यहाँ पर रजिस्ट्रेशन में अंकित करें जो नंबर कैडेट के बैंक अकाउंट से लिंक है। यहाँ पर हम कैडेट का नंबर पंच करेंगे और उसके बाद सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे, हमें एक ओटीपी रिसीव होगा। उस ओटीपी को कैडेट यहाँ पर अंकित करेगा, फिर उसके बाद में फुल नेम यहाँ पर मेंशन करेगा। उसके उपरांत कैडेट यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करेगा, मेल और फीमेल, और अपनी डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ पर सेलेक्ट करेगा। इसके बाद कैडेट एक पासवर्ड भी क्रिएट करेगा। ध्यान रखें, कैडेट ये पासवर्ड जरूर कहीं पर नोट कर लें, क्योंकि यही पासवर्ड बाद में उनको लॉगिन के समय फिल करना है। पासवर्ड फिल करने के बाद कैडेट यहाँ सबमिट बटन पर क्लिक करेगा। कैडेट का रजिस्ट्रेशन का यहाँ पर मैसेज पॉपअप हो जाएगा। क्लियरली आप देख सकते हैं यहाँ पर कैडेट रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, प्लीज लॉग इन यूजिंग कॉन्टैक्ट नंबर एंड पासवर्ड टू कंप्लीट द फॉर्म देयर। अब हम फिर से वापस इसी विंडो पर आ जाएंगे। यहाँ पर हम कैडेट का यूज़र नेम उसका एक नाम भी हो सकता है, या जिस मोबाइल नंबर से उसने रजिस्ट्रेशन किया था वही मोबाइल नंबर भी यूज़र नेम हो सकता है। कैडेट को यहाँ पर अपना पासवर्ड फिल करना है, कैप्चा फिल करना है और सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है। एक बार पुनः ओटीपी कैडेट के मोबाइल नंबर पर पहुँचेगा। उस ओटीपी को फिल करने के बाद में कैडेट अपने अकाउंट में लॉगिन कर सकता है। अकाउंट में लॉगिन करने के बाद कैडेट यहाँ ऊपर राइट साइड में देख सकता है, वहाँ पर लिखा हुआ आएगा
कैडेट का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। अब हमें यहाँ पर इंफॉर्मेशन फिल करनी है। सबसे पहले इंफॉर्मेशन का जो सेक्शन आएगा वो है पर्सनल इंफॉर्मेशन। कैडेट यहाँ अपना फुल नेम यहाँ पर फिल करेगा। आप देख सकते हैं उसके आगे के जो टैब्स हैं वो एक्टिव नहीं हैं, जैसे जेंडर, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन कैडेट ऑलरेडी फिल कर चुका है। लेफ्ट साइड में कैडेट अपना फोटो अपलोड करेगा। फोटो अपलोड करने से पहले ध्यान रखें कि फोटो आपका 2 MB से ज़्यादा साइज का ना हो। फोटो अपलोड करने के बाद आपको विद्यार्थी का आधार कार्ड नंबर यहाँ पे डालना है और आधार कार्ड के बाद में ईमेल एड्रेस। ध्यान रखें कि ईमेल एड्रेस वही रहे जो बच्चे का एक्टिव ईमेल आईडी हो, क्योंकि रजिस्ट्रेशन से संबंधित जानकारी बच्चे के इसी ईमेल एड्रेस पर जाएगी। उसके बाद विद्यार्थी के कैडेट के फादर का नाम, मदर का नाम, रिलीजन और नेशनैलिटी, वेदर द कैडेट बिलोंग्स टू इंडिया, नेपाल और भूटान। वी हैव टू सेलेक्ट हियर द नेशनैलिटी ऑफ कैडेट। After filling this information, now we have the second part, that is belonging to educational information there. यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि 2 ऑप्शन आपके पास में है, रेगुलर और ओपन वैकेंसी। आप चूंकि स्कूल या कॉलेज के ही विद्यार्थी हो, स्कूल या कॉलेज के ही कैडेट हो, तो इसलिए आपको रेगुलर पे टिक करना है। ओपन वैकेंसी तब क्रिएट होती है जब कहीं किसी विद्यालय या किसी स्कूल में या किसी कॉलेज में एनसीसी एनरोलमेंट के लिए पर्याप्त कैडेट्स नहीं मिल पाते हैं और वहां पर वैकेंसी रहती है, तब ये ओपन वैकेंसी क्रिएट होती है। उस समय पर यहाँ पर ओपन वैकेंसी का रजिस्ट्रेशन होता है। ये ऑप्शन चूज करने के बाद में आपको अपने कॉलेज, स्कूल, इंटर कॉलेज या सैनिक स्कूल अर्थात इंस्टीट्यूट का टाइप चूज करना है। यहाँ पर मैंने स्कूल का ऑप्शन चुना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर पिन कोड चूज करना है और पिन कोड ध्यान रखिएगा, पिन कोड उसी स्थान का हो जिस स्थान पर आपका स्कूल या कॉलेज स्थापित है। उसके बाद में आपको आप किस क्लास में पढ़ते हैं उस क्लास को चूज करना है। फिर इंस्टीट्यूट, जैसे ही आप ये पिन कोड डालते हैं तो उस पिन कोड पर जितने भी इंस्टीट्यूट एनसीसी से जुड़े हुए हैं उन सभी की लिस्ट आपको इस डायलॉग बॉक्स में यहाँ पर नीचे जब आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो वहां पर आ जाएगी। वहां से आप अपना इंस्टीट्यूट चूज कर सकते हैं और उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में एएनओ और सीटीओ, आपके स्कूल में एएनओ सीटीओ यहाँ पर इस लिस्ट में दिखाई देंगे, उनको आपको चूज करना है। आपको विंग चूज करनी है कि आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या आरएनवी किस विंग से बिलोंग करते हैं, वो आपको चूज करना है। आपके फादर की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है वो आपको यहाँ पर लिखनी है। वेदर योर फादर हैज कंप्लीटेड ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, 12th, whatever information is there you have to fill here. मदर्स क्वालिफिकेशन आपको फिल करनी है, फादर का प्रोफेशन फिल करना है, साथ में यहाँ पर नीचे मदर का प्रोफेशन फिल करना है। कौन सी यूनिट से आप बिलोंग करते हैं उस यूनिट का नाम यहाँ पर क्लियरली टाइप करना है। वैसे ये नाम आपका ऑटोमेटिकली आ जाएगा क्योंकि बच्चे ने आपका पहले ही रजिस्ट्रेशन किया है। ग्रुप हेडक्वार्टर भी अपने आप आ जाएगा और डायरेक्टरेट भी अपने आप आ जाएगा क्योंकि ऑलरेडी बच्चे ने जब अपना रजिस्ट्रेशन किया था उस समय पे ये इन्फॉर्मेशन फिल की थी। अगला सेक्शन है एड्रेस इन्फॉर्मेशन का। यहाँ पर बच्चों को अपना कंप्लीट एड्रेस फिल करना है, जैसे कि हाउस नंबर क्या है, बिल्डिंग का नाम क्या है, पिन कोड क्या है, एरिया क्या है, सिटी का नाम क्या है, स्टेट, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, एनआरएस का फुल फॉर्म है नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, लोकेलिटी, और ये इन्फॉर्मेशन आपको फिल कर देनी है। इसके बाद में अगला सेक्शन आता है हमारा मेडिकल और स्किन इंफॉर्मेशन। इस इंफॉर्मेशन को भी आपको केयरफुली भरना है। सबसे पहले हमें भरना है आइडेंटिफिकेशन मार्क। आपके शरीर पर मौजूद कोई भी ऐसा आइडेंटिफिकेशन मार्क जो परमानेंट हो, टेम्परेरी नहीं, परमानेंट हो, उस मार्क को आपको यहाँ पर बताना है। ब्लड ग्रुप आपका कौन सा है वो यहाँ पर आपको ड्रॉप डाउन में सेक्शन में जाएंगे तो चूज करना है। मेडिकल कंप्लेंट अगर कोई है तो यहाँ पर उसको मेंशन करनी है और अगर नहीं है तो NA यानी कि नॉट एप्लीकेबल लिख देना है। उसके बाद अगला सेक्शन आता है नेक्स्ट ऑफ किन इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट ऑफ किन में आप पेरेंट की इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, तो यहाँ पर मदर या फादर जो भी घर पर अवेलेबल हैं या जिनके डॉक्यूमेंट आपने साइन कराए हैं उनकी इन्फॉर्मेशन आपको भर देनी है। रिलेशनशिप, कॉन्टैक्ट नंबर आपको अपने ही पेरेंट का लिख देना है। नेक्स्ट ऑफ किन का एड्रेस इन्फॉर्मेशन भी आपको फिल करनी है और वो मोस्ट ऑफ द टाइम वही इन्फॉर्मेशन होती है जो आपकी इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि हाउस नंबर,
बिल्डिंग का नाम, पिन कोड, एरिया लोकेलिटी, सिटी, स्टेट और नियरेस्ट रेलवे स्टेशन। इसको फिल करने के बाद में आपको एक अगला सेक्शन आएगा, अदर्स डिटेल्स। इसमें आपको अपनी डिटेल्स, आपसे संबंधित डिटेल्स फिल करनी है, जैसे कि सेलेक्ट स्पोर्ट्स, आप किस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स के जानकार हैं या किस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में आप फील्ड में अच्छा कर रहे हैं। क्या आप आर्टिस्टिक स्विमिंग में हैं, एथलेटिक्स में हैं, बैडमिंटन में हैं, बास्केटबॉल में हैं। आप यहाँ से जो भी आप गेम खेलते हैं उस गेम को, उस स्पोर्ट्स को आप चूज़ कर सकते हैं। को करिकुलर एक्टिविटीज़ में आप और किन किन को करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट आप करते हो, जैसे कि सिंगिंग, ग्रुप सॉन्ग, सोलो सॉन्ग, इंस्ट्रूमेंटल प्ले या और भी जो भी कल्चरल एक्टिविटीज़ आपकी हैं, आपको यहाँ पर उसको फिल करना है। प्राइमरी मोटिवेशन टू ज्वाइन एनसीसी, इस जगह पे आपको ये लिखना है कि आप एनसीसी क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। प्राइमरी मोटिवेशन इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद में आपको इस कॉलम पे आना है। यहाँ पर आपको फिल करना है स्किल्स दैट यू वुड लाइक टू डेवलप इन एनसीसी। कौन सी स्किल आप डेवलप करना चाहते हैं, लीडरशिप स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, जो भी स्किल आप डेवलप करना चाहते हैं अपने अंदर, उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। फादर की एनुअल इनकम, मदर की एनुअल इनकम, कन्विक्शन बाय क्रिमिनल कोर्ट, तो आपको यहाँ पर नो फिल करना है। विलिंगनेस टू अंडरगो मिलिट्री ट्रेनिंग, आपको यहाँ पर अपनी चॉइस के हिसाब से यस और नो फिल कर देना है। विलिंगनेस टू सर्व इन एनसीसी, क्या आप एनसीसी में सर्विस देना चाहते हैं आगे, तो इसमें आपको यस चूज करते हुए आगे बढ़ते जाना है। प्रीवियसली अप्लाइड फॉर एनसीसी एनरोलमेंट, क्या आपने कभी एनरोलमेंट के लिए पहले या कभी अप्लाई किया है, यस और नो में यहाँ पर देना है। डिसमिस्ड फ्रॉम एनसीसी, क्या पहले कभी एनसीसी से आप डिसमिस किसी भी कारण से हुए हैं, वो इन्फॉर्मेशन आपको देनी है। डाइटरी रेफरेंस, आप वेजिटेरियन हैं या नॉन वेजिटेरियन, सो ये इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ पर पहले से फिल कर, ये सब इन्फॉर्मेशन इसलिए फिल की जाती है क्योंकि बटालियन के पास में आपका डेटा रहता है और कैंप में ही सारी इन्फॉर्मेशन आपके बहुत ज़्यादा काम आती है। इस इन्फॉर्मेशन को फिल करने के बाद में अगली इन्फॉर्मेशन आती है बैंक डिटेल्स। बैंक डिटेल्स में ये इन्फॉर्मेशन सबसे केयरफुली आपको फिल करनी है, क्योंकि कैडेट्स के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में एरर या फिर कोई भी एप्लीकेशन अगर कैंसिल होती है सिर्फ दो कारण से ही होती है। पहला, आधार कार्ड डिटेल अगर वो गलत है तो आपका मैच नहीं कर पाएगा, और दूसरा बैंक डिटेल। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जैसे ही आप ये रजिस्ट्रेशन पर आते हैं ऑटोमेटिकली स्टूडेंट का नाम यहाँ पर फिल होकर आएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आपका जो ऑलरेडी आपने जिस नाम से रजिस्ट्रेशन किया है वही नाम आपके यहाँ पर होना चाहिए। अगर बैंक डिटेल में वो नाम नहीं है तो यहाँ पर एरर आ जाएगा, ये फॉर्म सबमिट नहीं होगा। इसका विशेष ध्यान आपको रखना है। इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि आप पहले ही एंश्योर कर लें कि कैडेट का नाम बैंक में वही नाम है जो नाम उसके स्कूल रिकॉर्ड में है। नेक्स्ट, अपलोड कंसेंट फॉर नॉन एक्सेप्टेंस ड्रेस अलाउंस। आर यू विलिंग टू रिसीव ड्रेस अलाउंस, आपको यस पर क्लिक करना है। ठीक है, देन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को शुरू करने से पहले आपको दो डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रखने हैं। पहला है फोटो, जैसा मैंने आपको बताया कि फोटो कैडेट का 2 MB से कम की साइज में ही होना चाहिए, और दूसरा है ये डॉक्यूमेंट। ये डॉक्यूमेंट भी आपको पहले से ही डाउनलोड करके रखना है। और ये डॉक्यूमेंट क्या है इसके बारे में मैं बता देता हूँ आपको। ये डॉक्यूमेंट है डिजिटल कंसेंट। ये एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो आपको इस पोर्टल पे अपलोड करना है। इसमें डिक्लेरेशन ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर ऑनलाइन एनरोलमेंट, जिसमें एप्लीकेंट कैडेट ही रहेगा। दूसरा, इसमें आपको ये फॉर्म सर्टिफाई कराना पड़ेगा आपके मेडिकल ऑफिसर के थ्रू, किसी डॉक्टर के थ्रू, उनके साइन, सिग्नेचर और उनके जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो भी यहाँ पे लिखा रहेगा। इसके बाद डिक्लेरेशन बाय पेरेंट्स, यहाँ पर डिक्लेरेशन है ये कि बच्चे को आगे पार्टिसिपेट करने जाना है, तो कहीं पर भी कुछ भी अगर भेजते हैं तो उसमें पेरेंट की विलिंगनेस होनी चाहिए। इसके बाद में नीचे सर्टिफिकेट भी होता है जो स्कूल और ANO या केयरटेकर के द्वारा साइन किया गया होता है। ये भी आपको सब कुछ फॉर्म कंप्लीट करना है। पेज नंबर 2 पर आपको डिजिटल कंसेंट से रिलेटेड जो भी आपको इंस्ट्रक्शंस हैं उनको आपको अच्छे से पढ़ना है, अपने पेरेंट्स को पढ़ाना है और अच्छे से समझ करके इस फॉर्म को फिलअप करना है। यहाँ पर कंसेंट फॉर कलेक्शन एंड प्रोसेसिंग पर्सनल डाटा, डिक्लेरेशन बाय द पेरेंट, अलग अलग चीज़ों के लिए कि आप बच्चे को ये कंसेंट दे रहे हैं कि वो एनसीसी के अलग अलग कैंप्स में एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकता है। उनकी एक्टिविटीज़ के फोटोज़ कहीं पे भी एनसीसी अपने एक्सपोजर के लिए शो कर सकती है। इस तरह की सब कंसेंट्स हैं। यहाँ पर ये सब कंसेंट्स आप देख सकते हैं। कंसेंट फॉर यूज़ ऑफ फोटोग्राफ्स, वीडियो एंड पब्लिसिटी मटेरियल,
इलेक्ट्रॉनिक कंसेंट और लास्ट में यहाँ पर आपको इस चेक बॉक्स पर टिक करना है आई एग्री एंड कंसेंट और एप्लीकेंट का यहाँ पर नाम आएगा, साथ में उसके आगे ही आप सिग्नेचर भी अवश्य करा लें। पेरेंट का नाम आएगा उसके नीचे, वो सिग्नेचर भी आप जरूर करा लें और नीचे जिस डेट में ये साइन किया गया है डॉक्यूमेंट, उस डेट का टाइम और डेट यहाँ पर मेंशन करनी है। तो ये 4 पेज का आपका डिजिटल कंसेंट फॉर्म है, ये आपको रेडी कराना है। तो मैं फिर से आपको याद दिलाना चाहूँगा कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में जाने से पहले आपको फोटोग्राफ और ये डिजिटल कंसेंट फॉर्म जरूर रेडी करके रखें, इसके बिना ऑनलाइन प्रोसेस आपका कंप्लीट नहीं होगा। वापस आते हैं, यहाँ पर आप इस जगह पर उस फाइल को ड्रैग करके लेकर के आएंगे और यहाँ पर डॉक्यूमेंट सबमिट कर देंगे। इसके बाद में आपको नीचे देखिए 3 ऑप्शन आएंगे, प्रीव्यू, सेव एज ड्राफ्ट एंड सबमिट फॉर्म। ध्यान रखें, आपको पहले प्रीव्यू पे चेक कर लेना है कि आपका डॉक्यूमेंट का जो भी आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है वो प्रॉपर तरीके से भरा गया है या नहीं भरा गया है। उसके बाद में सेव एज ए ड्राफ्ट पे क्लिक करना है। सेव एज ए ड्राफ्ट के प्रोसेस में थोड़ा सा कुछ सेकंड का टाइम लग सकता है, आप उसका वेट करें और जब अच्छे से सेव एज ए ड्राफ्ट कर लें तो उस फॉर्म को आप अच्छे से चेक कर लें। अगर कहीं कोई त्रुटि है, कोई कमी है, तो आप उस कमी को, उस त्रुटि को पूरा करें, उस इन्फॉर्मेशन को फिल करें और वो पूरा प्रोसेस आगे बढ़ाएं। इसके बाद में जब आपका ये चीज़ एंश्योर हो जाए कि आपका फॉर्म पूरी तरह से सही है, उसके बाद ही आप सबमिट फॉर्म पर क्लिक करें। जैसे ही आप सबमिट फॉर्म पर क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म आपके एएनओ का अकाउंट है, इसी पोर्टल पे एएनओ का अकाउंट है, वो अपनी आईडी से लॉगिन करेंगे और उस फॉर्म को कलेक्ट करेंगे और उसको चेक करेंगे। अगर वो फॉर्म सही पाया जाता है, उसमें कोई गलती नहीं पाई जाती है, तो वो यूनिट के लिए आगे उसको फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। सबमिट फॉर्म बटन पर क्लिक करेगा, आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आएगा जिस पर लिखा होगा आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस फॉर्म। आपको यस पे क्लिक कर देना है और जैसे ही यहाँ पर यस पर क्लिक किया जाएगा, एक कंफर्मेशन मैसेज आएगा दैट योर रजिस्ट्रेशन कंप्लीटेड सक्सेसफुली और आप एक साइड में डायलॉग बॉक्स भी बना हुआ आएगा, रजिस्ट्रेशन कंप्लीटेड सक्सेसफुली, योर फॉर्म इज़ फॉरवर्डेड टू एएनओ। यहाँ पर आपका कार्य खत्म हो गया है। सो बीइंग कैडेट नाउ यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड योर फॉर्म। आगे की कार्यवाही आपके एसोसिएट, एनसीसी ऑफिसर अथवा केयर टेकर की रहेगी। वहाँ से फिर एएनओ इसको अच्छे से फॉर्म को समझेगा, देखेगा और उसके बाद में उसको आगे यूनिट के लेवल के लिए प्रोसेस करेगा, जिसकी वीडियो मैं आपको जल्दी ही शेयर कर दूंगा। अभी आप सभी से उम्मीद है कि आप ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अच्छे से समझ में आ गया होगा और ये प्रोसेस समझ में आने के बाद में आप सक्सेसफुली आप अपने कैडेट्स का रजिस्ट्रेशन कैडेट्स के द्वारा भी करा सकते हैं और खुद भी उसको प्रोसेस को कर सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।